हेलो, वेलकम बैक गाइस। तो आज मैं आपके लिए एकदम न्यू चैप्टर लाया हूँ हिस्ट्री का, चैप्टर नंबर 2, द कंपनी एस्टैब्लिश पावर फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। सो गाइस, मैं आपको पहले ही बता दूँ, ये जो चैप्टर है मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, वो भी अपने नोट्स में। तो आपको इसके नोट्स 3 पार्ट्स में मिलेंगे, एक साथ बिल्कुल नहीं मिलेंगे। और चाहो तो आप मेरे नोट्स को प्रेफर कर सकते हैं, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में। और मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ कि मेरे नोट्स बहुत ज़्यादा डेप्थ में हैं, आपकी बुक से भी ज़्यादा। सो गाइस, अब स्टार्ट करते हैं। गाइस, बेसिकली ये जो चैप्टर है ये हमें ये बताता है कि कैसे जो कंपनी, यानी कंपनी का मतलब यहाँ पे ब्रिटिशर्स कैसे इंडिया में आए ट्रेड करने के मकसद से, और कैसे वो हम पे रूल करना स्टार्ट करने लगे और धीरे से उन्होंने हमें पूरा कैप्चर कर लिया। तो ये पूरा चैप्टर आपको इसी के बारे में बता रहा है। और गाइस, मैं आपको पहले ही बता दूं, अगर आप ये चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो इसे स्टोरी के फॉर्म में समझो, क्योंकि हिस्ट्री स्टोरी के फॉर्म में ही समझी जाती है। तो अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्या हुआ, औरंगजेब लास्ट मुगल रूलर थे। लास्ट मुगल रूलर नहीं थे, बट औरंगजेब देखा जाए तो जो अर्लियर मुगल रूलर्स हैं उनमें लास्ट रूलर थे, और वो काफ़ी पावरफुल रूलर थे। औरंगजेब की जैसी डेथ हुई वैसे इंडिया में काफ़ी सेवरल चेंजेस देखे गए। अब औरंगजेब क्यों इतने पावरफुल थे? क्योंकि उनने इंडिया का जो लार्जेस्ट पार्ट होता है, यानी उनने एक लार्जेस्ट पार्ट पे अपना रूल कर रहे थे, वो उसे कैप्चर कर लिया था। और उस लार्जेस्ट पार्ट को कहा जाता था, इंडिया कहा जाता था। ठीक है, तो जिस पार्ट पे वो रूल करते थे उसे इंडिया कहा जाता था। अब क्या हुआ, जैसे उनकी डेथ हुई, यहाँ पे अब जो सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी था, तो अब वहाँ पे जो उनका पॉलिटिकल होराइजन होता है, यानी पॉलिटिकल लेवल पे, अब क्या ब्रिटिशर्स में जो औरंगजेब थे वो मर गए, तो अब कौन इमर्ज हुए? ब्रिटिशर्स इमर्ज हुए। सो गाइस, अभी तक मैंने आपको सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है। अब हम लोग पढ़ने वाले मेन चैप्टर। तो अपना सबसे पहला टॉपिक है मर्चेंटिलिज्म। तो मर्चेंटिलिज्म का मतलब होता है, इन सिंपल वर्ड्स में देखा जाए तो कमर्शियलिज्म और प्रॉफिट जनरेट करना, वो भी ट्रेडिंग के थ्रू, वो भी दूसरी कंट्री से, उससे बोलते हैं क्या? मर्चेंटिलिज्म। इसकी डेफिनेशन है, मीन्स इन सिंपल वर्ड्स कमर्शियल और गेटिंग प्रॉफिट बाय ट्रेडिंग विद अदर कंट्रीज। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रेड। तो गाइस, ट्रेड क्या होता है? जैसे कि आप गए, आपने कोई सामान को खरीदा, या आपने किसी सामान को बेचा, या आपने किसी सामान को किसी से दूसरे सामान से एक्सचेंज किया, तो ये इस टाइप की प्रोसेसेस को क्या कहा जाता है? ट्रेड कहा जाता है। अब भाई, ट्रेड होलसेल में भी हो सकती है और रिटेल में भी हो सकती है। लाइक होलसेल यानी आप बल्क में सामान भी खरीद सकते हैं, और आप छोटे से अमाउंट में भी सामान खरीद सकते हैं, 1-2 यानी। ठीक है, और ट्रेड कंट्री के बीच में भी होती है और एक स्टेट में भी होती है, यानी कंट्री के अंदर भी ट्रेड हो सकती है और दूसरी कंट्रीज के आपस में भी ट्रेड हो सकती है। सो ये होता है ट्रेड। अब गाइस, ट्रेड होते हैं 2 टाइप के। पहला डोमेस्टिक ट्रेड और फॉरेन ट्रेड। डोमेस्टिक ट्रेड जो लोकल में हो, यानी एक ही कंट्री के अंदर हो, तो वो डोमेस्टिक ट्रेड कहा जाता है। और फॉरेन ट्रेड वो होती है ऐसी ट्रेड जो 2 अलग अलग कंट्रीज के बीच में हो, उसे फॉरेन ट्रेड कहा जाता है। गाइस, ये कुछ बेसिक टर्म थे जो मैंने आपको बताया। अब हम बात करते हैं कि जब इंडिया में ट्रेड करने के उससे 4 कंट्रीज आई। कौन सी? पहली फ्रेंच, ब्रिटिश, डच और पोर्तुगीज। सो गाइस, अभी चारों कंट्रीज ट्रेड करने के लिए आई, तो यार ये यूरोप छोड़ के हमारी कंट्री में क्यों आई? ऐसा क्या था हमारी कंट्री में जो ये चारों कंट्रीज हमारी कंट्री में ट्रेड करने के लिए आई? सो देखा जाए तो हमारे जो स्पाइसेस थे वो बहुत ही गुड क्वालिटी के थे। देखा जाए तो यूरोप का क्या रहता है, यूरोप में मेनली विंटर सीजन में वो लोग सिर्फ और सिर्फ उनका जो मीट रहता है उसी पे सरवाइव करते हैं। तो यार उसका टेस्ट को इम्प्रूव करने के लिए होने चाहिए रहते स्पाइसेस, पर यूरोप में क्या है, स्पाइसेस की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। ठीक है, पहला रीज़न ये हो गया। दूसरा रीज़न ये है कि यूरोप में क्या था, गोल्ड की भी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज थी। बट इंडिया में क्या था, इंडिया में दोनों ही चीज़ थी। इंडिया में गुड क्वालिटी ऑफ स्पाइसेस थे और इंडिया में गोल्ड भी था। सो इसलिए यूरोप की जो कंट्रीज थे वो इंडिया से अट्रैक्ट हुई और वो यहाँ पे आई। क्यों आई? ट्रेड करने के लिए आई, जिससे वो
आराम से जो गोल्ड है वो अपनी कंट्रीज में ले जा सके, क्योंकि इंडिया के पास सफिशिएंट क्वांटिटी में गोल्ड था। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रेड वॉर की। तो ट्रेड वॉर क्या होता है? तो ट्रेड वॉर क्या है? रेस फॉर ट्रेड नेचुरली लीड टू वॉर व्हिच इज ऑफन कॉल्ड ट्रेड वॉर। यानी क्या हुआ, लोग अब चारों कंट्रीज आई, अब चारों कंट्री आपस में ट्रेड करने के उससे आई। ठीक है, अब उनने देखा कि यार हमारे कंपटीशन में अलग अलग कंट्रीज है, तो वो आपस में लड़ने झगड़ने लगे। धीरे धीरे वो आपस में रेस करने लगे कि कौन ज़्यादा ट्रेड करता है, और जैसे उनने रेस करना स्टार्ट किया, आगे चल के वो वॉर में तब्दील हो गया, और फिर वो लड़ने लगे कि नहीं सिर्फ हम ही ट्रेड करेंगे, आप कैसे कर सकते हो। तो इसे कहा गया ट्रेड वॉर। ठीक है, सो गाइस आज के वीडियो में इतना ही। आपको मैंने जनरल इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का दे दिया है। अब हम इसमें पढ़ेंगे जो काफ़ी आने वाले वीडियोस में हम मेन स्टोरीज पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि बैटल ऑफ बक्सर हो गया, बैटल ऑफ प्लासी हो गया। सो गाइस आपके आने वाले वीडियोस बिल्कुल मिस मत करना, वो बहुत ज़्यादा डेप्थ वीडियो